परिणाम हुआ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण शून्य की स्थिति में आ गया। 46 मिनट की मीटिंग में 22 मिनट तक अति पिछड़े के ऊपर चर्चा चलती रह गई। जब अति पिछड़ों के जो सवाल है, उनके आरक्षण के सवाल है, उनके शिक्षा के सवाल है, उनके ऊपर हो रहे प्रोसीडिंग के सवाल है, ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? पंचायत चुनाव में अगर आरक्षण देना ही था तो कम से कम 33% आरक्षण देता, 20% दिया। बिहार के किसी भी जिला में आप जाइए, डाटा निकाल के देखिए, आज तक 20% आरक्षण नहीं लागू है। कांग्रेस पार्टी जिस रफ्तार से चलेगी, 4 कदम वो कदम बढ़ाएंगे तो आपका भाई 8 कदम आगे बढ़ा के इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार। आप पीछे लगी हुई जो फ्लैक्स है उसमें कहीं भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो नहीं है। अगली बार से इस चीजों में सुधार करने चाहिए। अगला जो 6 तारीख को जो राहुल गांधी जी सेंट्रल कन्वेंशन हॉल में जो राजगीर में जो हो रहा है, उसमें वो पोस्टर फोटो डिजाइन की गई है, इधर नहीं है। हमने कहा कि यहीं से शुरुआत करना चाहिए। जननायक राहुल गांधी जी से 1 साल 6 महीना पहले दिल्ली में हमारी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की एक डेलीगेशन मीट हुई थी 11 जनवरी 2024 को, जिसमें आप फोटो देख रहे हैं डॉक्टर अनिल जयहिंद जी, वो भी थे उस मीटिंग में, और बहुत प्रेशर करके हमको ले गया था उस मीटिंग में। इंजीनियर हरिश्चंद्र मंडल जी थे मधेपुरा से और कहे कि नहीं चलना ही है। जस्टिस साहब ने कहा कि बिहार में मामला खड़ा करना। राहुल गांधी जी को जब हम कहे कि सर जो दर्द लेकर हम यहाँ पे आए हैं वो दर्द ये है कि 2015 में जिन जातियों को अति पिछड़ी जाति में डाल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण शून्य की स्थिति में आ गया। तो बोला वो क्या? हमने 3 सशक्त और मजबूत जातियों की सूची और बिहार के कई डाटा उनको दिया। हमने कहा कि ये देखिए सर, बीपीएससी का रिजल्ट आ रहा, जिसमें 123 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें 91 एक ही कास्ट के लोग हैं जो कभी सामाजिक के न्याय के नाम पर वोट भी नहीं देता है। बोला ऐसा है क्या? तो उधर तो है नीतीश। उसी दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली थी, वर्चुअल मीटिंग, तो उधर तो नीतीश कुमार जी है। तो हम बोले नीतीश कुमार जी है, लेकिन वो अति पिछड़ा नहीं है सर। तो यह अति पिछड़ा थोड़ा अलग है। 46 मिनट की मीटिंग में 22 मिनट तक अति पिछड़े के ऊपर चर्चा चलती रह गई। उन्होंने कहा कि एक प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, बिहार के अति पिछड़ों को जानने की आवश्यकता है। तब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और अनिल जयहिंद जी ने प्रेजेंटेशन किया। और आज जो थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है बिहार में अति पिछड़ों के अंदर नेतृत्व खड़ा करने की जो कोशिशें हो रही है, जिसका परिणाम आप यहाँ पर आज जो हम लोग देख रहे हैं, शशि भूषण पंडित जी जो जाति से कुम्हार जाति से है, प्रजापति लिखते हैं, लेकिन ये अति पिछड़ा का बेटा है, जिनको बनाया राहुल गांधी जी ने, अनुशंसा की गई बिहार के लोगों ने इन्हें बनाया। इस बात से हमें बेहद खुशी, लेकिन ये खुशी तो तब होगी जब अति पिछड़ों के जो सवाल है, उनके आरक्षण के सवाल है, उनके शिक्षा के सवाल है, उनके ऊपर हो रहे प्रोसीडिंग के सवाल है, ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल का जवाब सत्ता आने के बाद मिलेगा। सत्ता कैसे आएगी? इस दुनिया में कमजोर लोगों के साथ कभी न्याय नहीं होगा। हम लोग काम करते करते अभी पिछड़े के ऊपर जो जातीय चेतना थी, अब हम वर्गीय चेतना में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। अब कुछ जातियां जो है बिहार के अंदर जो जातीय गोलबंदी करती भी है, तो अब वो अति पिछड़ा वर्ग करके बैनर बना के कर रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि हम मुजफ्फरपुर जिला से ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी में अमर शहीद जुब्बा सहनी ने भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी के फंदों पर लटक गए। क्यों लटके थे? क्योंकि 54 बेकसूर लोग थे उनके गांव के, जो अंग्रेज बाइलर दरोगा को कुर्सी में
जिसका परिणाम हुआ उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। लेकिन याद जब आता है कि जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनकी मुनिया बेटी को दवा के अभाव में मर जाना पड़ा। ये मुजफ्फरपुर की घटना है, आप पता कर लीजिए। आए दिन जो एट्रोसिटी हो रहा है, मैं उससे थोड़ा भी विचलित नहीं होगा। मुझे पता है क्यों कमजोर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए न्याय चाहिए तो सत्ता हासिल करना पड़ेगा। और सत्ता कैसे हासिल करेंगे? ये जो आजादी के बाद अति पिछड़े वर्ग की सत्ता जो बिहार में नहीं आई, उसका मूल कारण क्या था? सामाजिक न्याय उसका मूल कारण था। सामाजिक न्याय की आड़ में ये लोग बह गए, लॉलीपॉप दिया गया, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। कुछ लोग बाद के दिनों में वास्तविक सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक न्याय और विकास के नाम पर आए और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसकी आबादी अभी 36% 37%, उस समय 33% के अप्रॉक्स था, उसको 20% त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल पीटना शुरू किया बिहार में कि नीतीश बाबू ने पंचायत चुनाव में आरक्षण दे दिया। लोग बह गए, उसमें अति पिछड़े समाज के लोग बह गए, उनके साथ चले गए। मगर उस समय सवाल पैदा करने वाले लोग नहीं थे कि ये कहते कि अति पिछड़ों की वजह से नीतीश की कुर्सी, और इसने लोकतंत्र में हमारी हकमारी की। पंचायत चुनाव में अगर आरक्षण देना ही था तो कम से कम 33% आरक्षण देता, 20% दिया। बिहार के किसी भी जिला में आप जाइए, डाटा निकाल के देखिए, आज तक 20% आरक्षण नहीं लागू है। 16%, 16.5% और 17% आरक्षण लागू। अब बताइए कि जो लोग अति पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए डंडा पीट रहे हैं, क्या उनके साथ अगर हमारा समाज अगर बह जा रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता निर्माण करना होगा। और ये काम हम लोग कर रहे हैं और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सरकार को भी इस मोर्चे पर हम लोग घेरने वाले हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, अगर हमारे इन एजेंडा को अपने एजेंडा में शामिल करता है तो कांग्रेस पार्टी जिस रफ्तार से चलेगी, 4 कदम वो कदम बढ़ाएंगे तो आपका भाई 8 कदम आगे बढ़ा के इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन साथियों, उसके लिए स्ट्रेटजी बनना चाहिए। केवल वे इनको सिर्फ ये जो शशि भूषण पंडित जी है, इनको अध्यक्ष बना दिया जाए और कह दिया जाए बिहार में घूम घूम कर आप ये संगठन खड़ा कीजिए, ताकत बनाइए, ये संभव नहीं। क्यों? चूंकि यह अति पिछड़ा समाज जो है वो अर्थविहीन है, साधन विहीन है। इनको मिनिमम व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये समाज में जाकर समाज को गुलबंद करके ताकत निर्माण कर सके, तब जाकर बड़ी ताकत बनेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस जाति से हूँ, अति पिछड़ा में मल्लाह जाति, उसको सत्ता में भी लोग हैं और विपक्ष में भी लोग हैं, एमएलए एमपी है, कहार जातियों में भी है। लेकिन ये डिसीजन जो है ये प्रजापति समाज का, बिहार में एक भी एमएलए नहीं। आजादी के बाद आज तक मैं प्रजापति का एक रैली को लाइजनिंग कर रहा था। बापू सभागार में रैली होने वाली थी, कन्हैया कुमार मंच पर आ गए, हमारे बगल में बैठे थे, लाइव चल रहा था। बिहार के ही एक नेता को उसमें आना था, वो गाड़ी मुड़ा कर चले गए, नहीं आ पाए थे उस रैली में। याद कीजिए, आज के डेट में आपको इस देश के अंदर पार्टी के लोगों से भी लड़ना होगा और जो राजनीतिक तौर पे नौ सामंती लोग हैं उन्हें भी आपको नजर रखना पड़ेगा। लोग नहीं आ पाए और वहां पर बवाल खड़ा हो गया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने अगर एक कुम्हार प्रजापति अपने पिछड़े के बेटा को बनाया है और एक टिकट अगर ये पार्टी अगर देगी तो पूरे बिहार के कुम्हार जाति के लोग पिछड़ा करना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए, हमें एमएलए नहीं बनना है, ना एमपी बनना है। हम चूंकि हम अगर कहीं मांगने के लिए जाएंगे तो कटोरा में भिखमंगा कहलाए, मांगने वाला भिखमंगा होता है। चूंकि हमें अगर शासन करती जमात बननी है तो हमें समाज तैयार करना होगा और वो गैर राजनीतिक जड़ को बगैर मजबूत किए हुए
से ये समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, हमने बिहार के 38 जिला में घूमने का और अति पिछड़ों के बीच ये संवाद स्थापित करने का हम लोगों ने प्लान बनाया। बिहार में मॉनसून सत्र चलेगा, बिहार सरकार का हम घेराव करने वाले। आप साथियों से भी कहना चाहते हैं, घर में मत बैठिएगा। जब सवाल अति पिछड़ा का होगा, सड़कों पर उतर के सरकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहिएगा। तब एक दिन आपका विधायक भी होगा, आपका फिर सत्ता भी आएगी, और सत्ता आएगी तो आप अपने समस्या का समाधान कर लेंगे, ये आशा मैं रखता हूँ। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।